हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या सीवीटी 1, सीवीटी 2 या रेलवे एएलपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैथ्स के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। स्पेशली एसएससी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, रेलवे एनटीपीसी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं, इनके लेवल काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा स्टेट का कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हो तो मैथ्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपका अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका मैथ्स का पार्ट अच्छा है, अगर आपका सिलेबस में मैथ्स है और वो आपका अच्छा है, तो ये पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपका टाइम आपको बचाना है तो मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। क्यों? क्योंकि मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा, वो बहुत कम होते हैं, 2 या 3 इतने ज़्यादा लेंदी दे दिए जाते हैं कि वो उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब अगर बाकी के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, बाकी के जो सिलेबस के जो टॉपिक आपके अच्छे होंगे, तो आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे, और जो लेंदी क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए आप थोड़ा टाइम बचा पाएंगे। इसलिए आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। साइंस तो आप सिर्फ वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, जीके वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स में आप ऐसा मत कीजिए। इंग्लिश और मैथ्स में आप कॉपी लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट डाउन करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आप मार्क्स ला पाएंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी नई वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, एक क्रिकेटर ने अपनी 64 पारियों में एक निश्चित औसत बनाया। देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन में देखिए, अब टोटल नंबर आप कैसे निकालते हैं, ये तो सिर्फ पारी का टोटल है, लेकिन नंबर रनों का टोटल नहीं है। 64 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए, कितने रन बनाए ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो टोटल रन के लिए अपन क्या करते हैं, औसत से मल्टीप्लाई करते हैं। औसत नहीं दिया है तो हम x मान लेंगे, ठीक है। अब बताइए, 64 रन उन्होंने प्रति पारी बनाए हैं, जो मतलब टोटल पारी 64 है और प्रति पारी कितने रन बनाए होंगे, मान लिया x रन बनाए होंगे। तो इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से एवरेज तो दिया ही हुआ है खैर उन्होंने। अब इस तरीके से उन्होंने क्या बोला, 65वीं पारी में वे कोई रन नहीं बना पाया। 65वीं पारी के रन यहाँ जोड़ते हैं, जो कि है 0 है, तो जोड़ लिए। तो अब पारियां टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 65। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जाहिर है कि औसत आ जाएगा, लेकिन अब उन्होंने औसत तो दिया हुआ है कि उनका औसत क्या है, 65वीं पारी खेलने के बाद पहले से औसत कितना हो गया, 2 कम हो गया। पहले हमने औसत क्या माना था, औसत x माना था, तो x से 2 कम हुआ है। बस इजी ऐसे सॉल्व कर ले। 0 का कोई मतलब नहीं है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तब होता है, या डिवाइड में होता है तब होता। +0 या -0 का कोई मतलब नहीं है। अब 64 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, 64x आएगा। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 65 का x में करेंगे तो 65x आएगा। 65 का 2 में करेंगे, 65 2 ज़ार 130 आएगा। अब इसको अगर इधर से उधर करेंगे, आपको आता ही है इतना तो आप कर ही सकते हैं। 65 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 65 में से 64 जाएंगे तो 1 x बचेगा। अब यहाँ बचा 130, ऐसा का ऐसे ही। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, 130। जैसा कि देखिए ऑप्शन 1 में दिख रहा है, आप इधर टिक मत करके आ जाइए। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 130 हुआ है। तो ये 64 पारियों का औसत था, लेकिन 65वीं पारी में जो है उसने कोई भी रन नहीं बनाया, लेकिन एक पारी बढ़ गई। तो 130 में से यहाँ कर देंगे 2 माइनस। क्यों? क्योंकि 65वीं पारी में औसत उसका 2 रन कम हो गया है। तो ये गलती आप मत करिएगा कि 130 लगाया है, 128 है इस तरीके का आंसर। ऑप्शन नंबर बी में इसका ऑप्शन आंसर दिख रहा है, 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ी जाए तो योगफल 345 से विभाज्य हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी। अब इसको 345 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सोचेंगे कैसे डिवाइड करना है, बिल्कुल इजी है। आप 3 शुरू के डिजिट लेके उसको थोड़ा सा अंदाजा लगा के कर सकते हैं। 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पे 99 आता है ना। अब यहाँ लेकिन 45 भी है, इसलिए ज्यादा चला जाएगा, तो 345 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। इसको भी कैसे करना है, 300 2 60 600 और 45 2 90, तो 690। ऐसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ना, मैं तो फिर भी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए धीरे कर रही हूँ, वरना इससे भी तेज आप खुद करने लगेंगे। अब यहाँ आ गया 9। अब 3 का टेबल 8 बार पढ़ने पे 330 आता है, लेकिन यहाँ पे 45 भी है। 45 बहुत ज्यादा होता है, तो अपन
अपन को पहले 8 बार पढ़ेंगे ना, 10 बार पढ़ने पे 3 का टेबल, 10 बार पढ़ने पे, सॉरी मैंने गलत बोला, 3 का टेबल 10 बार पढ़ने पे 30 आता है, तो हम 8 बार पढ़ेंगे, ताकि ये हम थोड़ा सा तुक्का लगा रहे हैं। इसे कैसे करेंगे आप खुद ही करके देख लीजिए। 10 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि साथ में 45 भी है, तो हम 8 बार पढ़ के देखेंगे। 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 36, 8 3 ज़ा 24 और 3 27। तो ये हो गया 2790। अब 9 में से 0 गया 9, ये 3 और ये 339। अब 339 में से 345 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 345 में से 339 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। इसको इधर कर लेना, एक ही बात है। 6 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, है ना। अब रमेश ने कितने लाए, 190 अंक लाए, 190 अंक लाए, लेकिन वो पास नहीं हुआ। उसको और कितने चाहिए थे, 41 और चाहिए थे ना, मतलब 41 और लाता तब पास हो पाता। तो टोटल मतलब उसको 231 मार्क्स चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 231 मार्क्स चाहिए थे। कैसे, इसको मैंने प्लस किया और कुछ नहीं किया। अब 231 मार्क्स लाता तो उसको कितने परसेंट मार्क्स होते, तो 33% होते, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये 231 कितना परसेंट है, 33% है। अब इसका 100% निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि अधिकतम कितने मार्क्स ला सकता है, सिर्फ 100% ला सकता है ना, अधिकतम तो 100% होता है। अब ठीक है, इसे सॉल्व करें। 11 2 ज़ा 22, 1 इधर चला गया, 11 हो गया, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, 7 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 700 आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्रमिक छूट 40% और 20% के बाद शुद्ध नेट छूट में प्रतिशत में क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है, 100% किसी को भी मानेंगे। 40% मतलब पहले हम 100 में से 40 को माइनस करेंगे, मतलब 60/100 करेंगे। ये इसी तरीके से सॉल्व करना है। जितनी भी बार आपकी क्रमिक छूट आ जाए आप इस तरीके का सॉल्व करेंगे, इजीली कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप सिर्फ 10 सेकंड में इसका राइट आंसर निकाल लेंगे, कम ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। ये 100 से 100 चलेगा, ये 2 0 से 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला चला गया, 6 8 ज़ा 48 हो गया, है ना। अब 48 आंसर में मत लगा दीजिएगा कि कहीं ऑप्शन में आपको 48 दिख जाए तो आप 48 लगाने। 100 में से 48 माइनस करेंगे। ये 48 तो वो है कि उसने वो चीज 48% पे खरीदी, लेकिन हमें क्या चाहिए, कितनी छूट मिली, मतलब 52% उसको छूट मिली, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। 52% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है जितनी भी बार क्रमिक छूट आपको क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,500 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का अगर फॉर्मूला देखें अपन, तो P1 + R/100 ये टी का स्क्वायर होता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 12,500, दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ। 100 1 ज़ा 100 और रेट कितना है 12 है, तो 112/100 डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, 112/100। अब इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। अगर ये तरीका आपको नहीं करना है तो जिस तरीके से मैं करती हूँ वो तरीका बताती हूँ। देखिए प्रॉपर जो तरीका है वो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको वहाँ फॉर्मूला याद नहीं रहे चक्रवृद्धि ब्याज का, या इस तरीके का आपको निकालने में थोड़ा डिजिट्स डिफिकल्ट दे दिए जाए, नहीं निकाल पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आता है ना, 12,500 का 12%। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, P × R × T होता है /100, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब इतना देखिए, × 12 / 2/100 ऐसे कर सकते हैं, नहीं मैं आपको और सिंपल बताती हूँ। इसका सिर्फ 12% निकाल लीजिए, कितना हो गया, 12 5 ज़ा 60, 12 का 2 ज़ा 24 और 6 30 का 0, 12 1 ज़ा 12 और 1, ये हो गया अपना, फिर से देखना, 12 5 ज़ा 60 का 0 कैरी आई 6, 12 2 ज़ा 24 और 6 हो गया 30 का 3 कैरी आई 3, 12 1 ज़ा 2 और 3 50, मतलब कितना आएगा 1500। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का भी उतना ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हर बार उतना ही आता है, ठीक है, आपको पता ही है कि सेकेंड ईयर का भी इतना ही आएगा। अब
सेकंड 2 साल का निकालना है ना, दूसरे साल पहला ये तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे साल इसका भी अपन को इस ब्याज का भी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, इसका भी 12% निकालना है। तो आपने 50 बार जिंदगी में करा होगा, 15 का 12 में मल्टीप्लाई तो 180 आता है, करके देख लेना, यही आएगा। अब अपन इसको जोड़ देंगे तो 3180 आएगा। 1500 1500 3000 और 180 3180, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के लिए आप सिर्फ वीडियो देखने पर डिपेंडेबल नहीं रहिए, कॉपी पेन लेके बहुत ज़्यादा कॉपी पेन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मेरा वीडियो देखें या किसी और का, नहीं समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन बिना समझे उसे आगे मत बढ़िए। जो भी आपके जो वीक पॉइंट है ना, उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मेरा इतना ही आपसे कहना है। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।